Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे प्रोस्टेट बड़ी होने की कंडीशन में, यानी कि अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गई है तो उस कंडीशन में हमें कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड क्यों और कैसे खाने चाहिए। तो दोस्तों ये एक पुरुषों की समस्या है जिसमें एज बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ बढ़ जाती है और कभी-कभी ये प्रॉब्लम करने लगती है, पेशाब के रास्ते को रोक देती है, तो हमें डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, नली वगैरह लगवानी पड़ती है या अन्य मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी इमरजेंसी से अगर बचना है तो अगर हम पंपकिन सीड रेगुलर अपनी डाइट में खाते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, तो इस टाइप की इमरजेंसीज आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों पंपकिन सीड में ऐसा क्या होता है, पंपकिन सीड की अगर जनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है और अच्छी क्वालिटी का फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और इसी के साथ-साथ सफिशिएंट मात्रा में फाइबर भी होता है। लेकिन प्रोस्टेट से रिलेटेड इसके न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें एक प्रकार के फाइटोस्टेरॉल पाए जाते हैं। तो ये फाइटोस्टेरॉल क्या है, इसमें एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारा जो मेल हार्मोन है, उस हार्मोन से मिलता-जुलता हार्मोन होता है जिसे हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये इसके ऑयल में पाया जाता है, तो इसके सीड जब हम खाते हैं तो ये हार्मोन जब हमें मिलता है सीड से, तो ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन को सपोर्ट करता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन जो हार्मोन प्रोडक्शन का फंक्शन है, ये धीरे-धीरे इसकी क्षमता एज बढ़ने के साथ कम हो जाती है और इस हार्मोन को बनाने के फंक्शन के ही चलते ये प्रोस्टेट ओवर एक्टिव होने लगती है और ज़्यादा अंडर स्ट्रेस आ जाती है जिससे इसका साइज़ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये हार्मोन जब हमें नेचुरली सीड से मिलता है तो इसके फंक्शन को सपोर्ट करता है और इसकी स्ट्रेसफुल कंडीशन से इसे बचाता है और इसके साइज़ को तेज़ी से बढ़ने से रोकता है। यूँ तो एज के बढ़ने के साथ-साथ थोड़ा बहुत इसका साइज़ सभी पुरुषों में बढ़ता ही है, लेकिन समस्या के रूप में नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा इस डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ये हमारे प्रोस्टेट साइज़ को कंट्रोल में रखते हैं पंपकिन सीड। और दूसरा फ़ायदा मिलता है इसमें विटामिन ई ठीक-ठाक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई जो है फैट सॉल्युबल एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। यानी कि हमारी जब ग्लैंड ये बढ़ी हुई होती है तो कभी-कभी क्या होता है इसके साथ-साथ इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, यानी उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अगर लगातार हम एक ही पोज़ीशन में बैठकर लगातार कार्य करते रहते हैं या फिर सडनली बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह में चले जाते हैं, तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें और ऐसी कंडीशन में बढ़ी हुई प्रोस्टेट के साथ अगर इन्फ्लेमेशन भी होता है तो पेशाब का रास्ता रुक जाता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप की कंडीशन को ये विटामिन ई बचाता है। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण इस टाइप की इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जिससे कि ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन हमें जल्दी नहीं आएगी अगर हम पंपकिन सीड खा रहे हैं तो। इसी के साथ दोस्तों देखें तो पंपकिन सीड में जिंक और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो जिंक जो है ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है। तो इम्यूनिटी का इसमें क्या रोल है? तो इसमें क्या है, जो हमारे इन्फ्लेमेशन के जो रिस्पॉन्स हैं उसको ये कंट्रोल में रखता है जिंक। मतलब इम्यूनिटी अगर कंट्रोल में है तो हमारी जो अचानक जो रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी किसी भी एलर्जिक कंडीशन के लिए, लगातार बैठे होने के कारण जो क्रिएट होती है या ज़्यादा ठंड होने से जो क्रिएट होती है, उस टाइप की रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल में रखता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन को बचाता है और अगेन ऐसी इमरजेंसी से बचाता है जब पेशाब रुकने की समस्या आ जाती है इसमें। और इसी के साथ जो मैग्नीशियम है, ये हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए, मसल्स के फंक्शन के लिए और नर्व के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक प्रकार की मसल हैं, मसल मास होता है ये और इसमें नर्व्स भी होती हैं। तो इसमें क्या है, अगर मैग्नीशियम ठीक-ठाक मात्रा में हमें मिल रहा है इस पंपकिन सीड से, तो ये इसके फंक्शन को नॉर्मल रखता है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, मसल्स हमारी प्रोस्टेट की रिलैक्स्ड रहती हैं, टाइट नहीं होती हैं, जिससे कि पेशाब का रास्ता नहीं रुकता है। तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने, ये सारे इसके जो महत्वपूर्ण इंग्रीडिएंट पाए जाते हैं पंपकिन सीड में, वो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड में बड़े होने में जो समस्याएँ आती हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा के रख सकते हैं। लेकिन कोई इमरजेंसी कंडीशन है, अचानक आपकी पेशाब रुक गई है, तो ये कद्दू के बीज खा के आप चाहें तो बहुत सारे बीज खा लें, ज़्यादा खाएँ तो ऐसा ना करें, उससे तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन लगातार रेगुलर अगर इसको डाइट में आप रखेंगे तो ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन होने से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगी ऐसी कंडीशंस की जिसमें पेशाब रुक जाता है, तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा इससे कद्दू के बीज के प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और दोस्तों इसे हमें कैसे खाना चाहिए?
तो कैसे खाना चाहिए? तो इसे दोस्तों इसके जो सीड्स हैं इसका छिलका उतार के यानी कि उसकी सेल को हटा के जो बीज की गिरी है उसको खाया जाता है। उसको डायरेक्ट कच्चा भी आप खा सकते हैं और इसे खाने के लिए डोज़ की बात करें तो 5-5 ग्राम आपको दिन में 2 बार खाना चाहिए। तो आपको कुछ हफ्ते तक खाएँगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ दूसरा तरीका इसको खाने का रोस्ट करके खा सकते हैं इसकी गिरी को और इसको आप किसी खाने की चीज़ों पर टॉपिंग अप करके खा सकते हैं, ग्रेट करके टॉप अप कर सकते हैं। और दूसरा और तीसरा मतलब अन्य तरीका है इसका खाने का कि इसको आप किसी स्मूदी में मिला के खा सकते हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इसको सलाद के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया है या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है यानी कि शुगर में शुगर ज़्यादा कम होने की समस्या कुछ ऐसी दवाएँ चल रही हैं जिससे शुगर आपकी हद से ज़्यादा कम हो सकने का खतरा है तो मत खाइए इसे। और अगर आपको ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या रहती है तो भी इसे मत खाइए। क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम कंटेंट होता है जो आपको लो बीपी में नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों देखा हमने पंपकिन सीड से हम अपनी प्रोस्टेट हेल्थ को काफ़ी हद तक मेंटेन रख सकते हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।